प्रभु यीशु मसीह और विश्वासियों के बीच के संबंध को जो बाइबल में हम देखते हैं, विभिन्न उदाहरण के द्वारा बाइबल समझाती है। हम प्रियो, उसमें हमारा परमेश्वर है, वो पिता है, हम उनके संतान हैं। ऐसा एक संबंध को बाइबल बताती है। और प्रभु यीशु मसीह सिर है और हम हर एक विश्वासी ये शरीर का अंग है करके बाइबल बताती है। और जो प्रभु यीशु मसीह जो इमारत का जो नींव है, हम उसके ऊपर बनाए हुआ इमारत करके बाइबल बताती है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है करके बाइबल बताती है। हम प्रियो, ये हर एक जो उदाहरण जो देते हैं, हमारा और प्रभु यीशु मसीह का संबंध को ये बताती है। वैसे ही यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सच्चा दाखलता है, हम विश्वासी उसका डालियां करके बाइबल में हम देखते हैं। हम प्रियो, यूहन्ना 15 अध्याय में हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सच्चा दाखलता है, हम विश्वासी उसमें डालियां है। जो किसान कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। हाँ प्रियो, वो परमेश्वर हमसे ये चाहता है, जो डालियां से ये चाहता है हम फल दें। हाँ प्रियो, एक पेड़ पत्ते से नहीं पहचान सकता है, फल से ही पहचान सकते हैं। वैसे ही एक विश्वासी का जीवन में भी फल देना बहुत जरूरत है। फल क्या है? फल क्यों लाना चाहिए और फल कैसे हम दे सकते हैं, ये बातों को आज हम सीखेंगे। फल क्या है? हाँ प्रियो, बाइबल में ये फल क्या है करके बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण बातों को मैं बताना चाहता हूँ। पहला, जो मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा है, मन फिराव के योग्य फल। ये क्या मन फिराव के योग्य फल? हम प्रियो, हमारा मसीह जीवन में जो पहला सीढ़ी है वो है मन फिराव। हाँ प्रियो, ये मन फिराव हम लोग जो गलत रास्ता में गया, अभी सही रास्ता में मोड़ के हम सही रास्ता में जाने के लिए जो निर्णय लेते हैं उसको कहते हैं मन फिराव। वो सही है, लेकिन ये मन फिराव का योग्य फल हमारा जीवन में दिखाई देना चाहिए। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं, जो जक्कई का जीवन। जक्कई प्रभु यीशु मसीह से जब मुलाकात किया, उनका जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव आया, मन फिराव आया। उसका फल कैसे दिखाई दिया? उन्होंने ये कहा प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु मेरा संपत्ति में आधा संपत्ति को मैं कंगालों को दे दूंगा, और किसी से मैं अन्याय से मैं लिया है तो 4 गुना मैं वापस दे दूंगा। हम प्रियो, ये ही मन फिराव का योग्य का फल है। ये फल हमारा जीवन में जरूरत है। ये फल हमारा जीवन में परमेश्वर चाहता है प्रियो। ये पौलुस का, आप अगर सेवकाई के बारे में पौलुस से आप पूछिएगा, पौलुस अपने यहूदी लोगों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में बहुत सारा सेवकाई किया है। आपने क्या सेवकाई किया करके पौलुस से पूछने से पौलुस यही कह रहे हैं, प्रवृत्तियों के काम उसका 26वां अध्याय उसका 20वां वचन में वो अपना गवाही में बोलता है, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिरावो और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। हाँ प्रियो, पौलुस यही कह रहा है, मैं यहूदी लोगों और अन्य जातियों, यरूशलेम और दूसरा जगह में भी, हर जगह में यही मैं प्रचार कर रहा हूँ। क्या प्रचार कर रहा हूँ? पहले मन फिराना और मन फिराव का योग्य का काम करने के लिए मैं बताता हूँ। हाँ प्रियो, ये जीवन हमारे लिए बहुत जरूरत है। जो फलदायक जीवन, एक फलदायी जीवन, हम एक डालियां हैं,
हमारे द्वारा एक फल प्रकट होना है, वो है मन फिराव का योग्य फल। और दूसरा, हमारा जीवन में एक और फल का जरूरत है, वो है आत्मा का फल। गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23वां वचन में अगर आप पढ़ेंगे, वहां 9 प्रकार के फलों के बारे में वहां दिया गया है। वो फल कौन सा फल है? आत्मा का फल, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में होने वाला, आने वाला जो फल को ही वहां कहता है। वो फल क्या क्या है? प्रेम, आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हाँ प्रियो, ये प्रेम से लेकर संयम तक हम 9 प्रकार के फलों को हम ये गलातियों उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 में हम देखते हैं। ये 9 प्रकार के फल हमारा जीवन में होने के लिए परमेश्वर चाहता है। ये सारे फल ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन कैसे जिए थे, वैसे ही हम जीना है। यही फल है प्रियो। ये जीवन ऐसा एक फलदायी जीवन को परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह के समान यीशु मसीह यहाँ कैसे जी रहे थे ये दुनिया में, वैसे ही हम जीना है। यही आत्मा का फल है प्रियो। ये फल हमारा जीवन में है या नहीं, ये फल को ही परमेश्वर चाहता है। तीसरा, एक और फल के बारे में बाइबल में हम देखते हैं, वो है भले कामों का फल। कोलोसियों उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन में हम देख सकते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार के प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ प्रियो, यहाँ लिखा है भले कामों का फल। हमारा जीवन के द्वारा दूसरों को भलाई करने का एक जीवन को परमेश्वर चाहता है। वही फल है प्रियो। हमारे द्वारा जो जरूरतमंद हैं, जो हमसे कितना बनता है उतना हम दूसरों को मदद करना, सहायता करना बहुत जरूरत है। ये परमेश्वर चाहता है। ये 3 प्रकार के फल को हमारा जीवन से परमेश्वर चाहता है। पहला है जो मन फिराव का योग्य का फल, और आत्मा का फल, और भले कामों का फल को परमेश्वर हमसे चाहता है। ये फल देना जरूरत है क्या? क्यों हम ये फल देना चाहिए, उसको भी हम देखेंगे। पहला, जो उसके लिए ही परमेश्वर हमें बुलाया है। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 16वां वचन में हम देख सकते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दें। इसलिए हम फल देना है। हमें बुलाया है, हमें नियुक्त किया है, इसलिए बुलाया, इसलिए परमेश्वर हमें नियुक्त किया है हम फल दें। वो फल बना रहे, 1 दिन 2 दिन का नहीं। हमारा जो फल देने का जीवन एक समय का नहीं, 1 दिन का नहीं प्रियो, हमारा जिंदगी पर हम उसमें बने रखने के लिए ही हमें नियुक्त किया है, हमें बुलाया है करके हम बाइबल में देखते हैं। हाँ प्रियो, इसलिए हम फल देना है। हमारे लिए बुलाए हुआ उद्देश्य ही फल देने का। दूसरा कारण क्या है, हम क्यों फल देना है? जो यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 8वां वचन में हम देख सकते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक और कारण है, हम हमारा जीवन में ये फलदायक जीवन देने के समय, जीने के समय, फल देने के समय पिता परमेश्वर का महिमा होगा। जिस परमेश्वर हमें लगाया है, ये जो दाखलता के साथ हमें जोड़ के रखा है, वो पिता का महिमा होगा।
खुशी होंगे। हम प्रियो, हम भी अगर किसी पेड़ लगाने के समय अगर उसमें वो बढ़कर एक फल आती है, हम जो लगाए हैं हमारे लिए कितना खुशी होगा। वैसे ही पिता परमेश्वर भी हमारे कारण वो खुशी और आनंद होंगे। और दूसरा, हम चेले टगरेंगे, हमारा नाम से नहीं। हाँ, मैं एक मसीह नाम रखा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, इससे हम चेले नहीं बनेंगे। हम इससे चेले बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आप जब फल देंगे उस समय मेरा चेला ठहरोगे करके प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। इसलिए ही प्रियो, हम फल देना जरूरत है। तीसरा कारण, हम क्यों फल देना है। हम प्रियो, यहां हम देखते हैं अध्याय में, अगर जो डालियां फल नहीं देती है वो काट दिया जाएगा, वो फेंक दिया जाएगा, वो सूख जाएगा, सूखने के बाद वो आग में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा उद्देश्य जो फलदायी जीवन जीने का जो उद्देश्य है, जो परमेश्वर हमें नियुक्त किया है, वो काम हम नहीं करेंगे तो हम नरक का भागीदारी होंगे। उसको ही जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 43 वचन में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही खुद कह रहे थे, जो आप ही वो स्वर्ग का राज्य का, परमेश्वर का राज्य का वारिस थे, लेकिन आपने फल नहीं लाया, फल नहीं दिया, इसलिए आपसे उस परमेश्वर का राज्य को छीना जाती है। और जिसका जीवन में जो फलदायी जीवन जी रहे हैं उनको परमेश्वर का राज्य दिया जाता है करके वचन में बताते हैं। हम प्रियो, हमारा जीवन में फल इसलिए लाना है क्योंकि हमें परमेश्वर बुलाने का उद्देश्य ही फल देने का है। हम इसलिए फल देना है, इसके द्वारा ही परमेश्वर का महिमा होती है और हम चेले ठहरेंगे। हम प्रियो, इसलिए हम फल लाना है। हम स्वर्ग का, परमेश्वर का राज्य का वारिस बनने के लिए हम फल लाना हमारा जीवन में जरूरत है। हम फल कैसे ला सकते हैं। हम प्रियो, दो बातों को हम ये अध्याय से हम समझेंगे। पहला है यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5वां वचन, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रियो, फल देने का पहला हमारे लिए जरूरत है, हम बने रहना, प्रभु के साथ हम बने रहना हमारे लिए जरूरत है। जो इंग्लिश में बोलते हैं अबाइड, जो परमेश्वर के साथ रहना, मिले रहना, संग रहना और बने रहने का अर्थ है। ये अबाइड या तो बने रहने का अर्थ क्या है, संगति और पूर्ण निर्भरता को ये दर्शाता है। बिना पेड़ का डालियां जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन बिना डालियां का पेड़ जिंदा रह सकता है। हम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बिना हम जिंदा रहना मुश्किल है। आत्मिक जीवन में हम जिंदा रहना और फल देना बात की बात है, लेकिन आत्मिक जीवन में जिंदा रहना ही मुश्किल है प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना जरूरत है। हम यीशु मसीह को छोड़कर, कैसे एक पेड़ को छोड़कर डालियां जिंदा नहीं रह सकता है, फल नहीं दे सकता है, वैसे ही हम भी यीशु मसीह को छोड़कर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, फल दे नहीं सकते हैं। इसलिए हम हमेशा प्रभु में बने रहना जरूरत है। जो बने रहना
प्रार्थना को दर्शाता है। प्रार्थना कैसे एक पेड़ के द्वारा जो डालियां के लिए जो शक्ति, जो पानी हो, दवाई हो, उसके द्वारा ही जो जाती है, वैसे ही प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ जो संगति करते हैं, उसके द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हम पाते हैं, शक्ति को पाते हैं, जीवन को पाते हैं। वो जीवन से ही हम फल दे पाएंगे। इसलिए प्रियो, ये संगति और पूर्ण निर्भरता हमारे लिए जरूरत है। मसीह में हम बने रहते हैं, वो ही फल देना क्या रहस्य है प्रियो। अगर हम फल नहीं देंगे तो बाइबल में लिखा है वो डालियां काट दिया जाएगा, वो फेंक दिया जाएगा। इसलिए प्रियो, हम बने रखना, प्रभु में हम बने रखना हमारे लिए जरूरत है। फल देने का दूसरा एक और बात है, वो है शुद्धिकरण। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये दाखलता का जो उदाहरण से ये कह रहे थे, जो पेड़ में से कई डालियां हैं, जो डालियां जो फल नहीं देती है उसको काट दिया जाएगा, फेंका दिया जाएगा, क्योंकि वो फल दे ही नहीं। लेकिन जो फल देती है उसको शुद्धिकरण करके वो फल और भी बढ़ेगा। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 2 वचन और 3 वचन में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ प्रियो, 2 प्रकार की डालियां, जो फल नहीं देती है काट दिया जाएगा, जो फल देती है उसको छांटते हैं। हाँ प्रियो, वचन के द्वारा, जो वचन परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 17 अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ प्रियो, वचन के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, हमें पवित्र करते हैं। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। हमारा जीवन में जो फल दे रहे हैं, और भी फल हम देना है, तो वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन के द्वारा ही हमारा जीवन में जो फालतू में रहता है, जो गलत है, जो पाप है, उसको चाट के दूर करके जो हमारा जीवन में एक फलदायी जीवन को जो वचन लेके आती है। इसलिए याकूब का पत्र 1 अध्याय में हम देखते हैं, वो कहते हैं ये एक आईना है, दर्पण है। बाइबल एक दर्पण है प्रियो। कैसे हम अपना चेहरा को, अपना शरीर को दर्पण में देख के हम सही करते हैं, वैसे ही दर्पण के समान रहकर हमारा गलतियों को दिखाती है, हमारा अच्छाइयों को दिखाती है, साथ साथ हमारा गलती को भी दिखाती है। उसको देखकर, कैसे एक दर्पणा को देखकर हम अपने आप को सही करते हैं, वैसे ही आत्मिक जीवन में बाइबल के द्वारा जो हम अपने आप को सही करने के लिए, ये शुद्धिकरण के लिए वचन को परमेश्वर दिया है प्रिय। ये वचन के द्वारा ही हम और भी फल देने का एक जीवन हम जी सकते हैं। इसलिए वचन को हम हर दिन पढ़ना, वचन को हम मनन करना, वचन के अनुसार चलना जरूरत है प्रियो। ये वचन इसलिए दिया है हमें शुद्ध करने के लिए, हम और भी फल देने के लिए ही ये वचन को परमेश्वर दिया है। मसीह में बने रहना फलदायी जीवन का रहस्य है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध होना अधिक फलदायी जीवन का मार्ग है। फलदायी जीवन परमेश्वर का महिमा करती है, और हम भी परमेश्वर का एक सच्चा चेला बनेंगे, और फलदायक जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेगा। इसलिए प्रियो, हम एक फलदायक जीवन जीने का प्रयास करें। हम फलदायक जीवन जीना है तो हम बने रहना
जरूरत है और हम वचन के द्वारा शुद्धिकरण होना और जरूरत है। क्या आपका जीवन एक फलदायक जीवन आप जी रहे हैं क्या? अपने आप को जांचें। हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं क्या? यही फलदायक जीवन का रहस्य है प्रियो। हम बने रहने से ही हम फल दे सकते हैं। हम वचन के द्वारा हमें शुद्धिकरण होने से ही हम फलदायक जीवन, अधिक जीवन हम दे सकते हैं, फलदायक जीवन जी सकते हैं। हाँ प्रियो, हम अपने आप को जांचें। हमें इसलिए बुलाया है, हमें इसलिए नियुक्त किया है, हम फल दें, वो फल में बना रहे। इसलिए प्रियो, आज का ये संदेश के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में और बने रहने के लिए और पूर्ण निर्भरता करने के लिए और प्रार्थना में और बढ़ने के लिए रोज वचन पढ़कर हम अपने आप को जो वचन के द्वारा शुद्धिकरण करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु हमें एक फलदायक जीवन जीने में अनुग्रह करेंगे।